तो आप करती क्या हैं? रमशा छोटा सा बैग पकड़कर फ्लावर शॉप की तरफ आई तो सिकंदर की बात पर आंखें घुमाते हुए बोली, मैं लोगों का मुंह तोड़ती हूँ, और वो भी बड़े जोर से। आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? ओह, तो आप बॉक्सर हैं। वेरी नाइस। क्लासेस देती हैं क्या आप? उसने रमशा के पहले जुमले का जवाब दिया, जबकि दूसरे जुमले का जवाब देना उसे मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उसे अपनी जून में आ जाना था, जो वो आज कम से कम नहीं चाहता था। वो आज एक बहुत मासूम सा मशरकी लड़के का रोल अदा कर रहा था, मगर इर्द गिर्द उसकी नज़रें एक शेर की तरह थीं, जो उसकी बीवी को ना देखे, जो आज नारंगी रंग की फ्रॉक में मलबूस सुबह की किरण लग रही थी। क्यों? आपने इनरोल होना है? वैसे शक्ल से तो आप फाइटर टाइप लगते हैं। सिकंदर ने मसूई हैरत से अपने दोनों बन में ऊपर की। तौबा करें जी, मैंने तो ज़िंदगी में एक मक्खी नहीं मारी। आपने तो मुझे फाइटर बना दिया। मैं तो सोच रहा था कि क्लासेस लूँ आपसे। आजकल के हालात का तो पता है आपको। वो जिस अंदाज से बोल रहा था, रमशा के लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। राइट, लेकिन मैं अभी भी आपसे मुतासिर नहीं। हो सकता है आप दिखने में आम से आदमी हो, लेकिन अंदर से कोई क्रीपी टाइप सीरियल किलर हो, यानी कि आप मुझे कोने में ले जाकर मार दें। इससे मिस्टर, क्या नाम है आपका? हाँ, शेर। मुझे इजाज़त दे, खुदा हाफिज। रमशा मज़े से कहते हुए घूमकर सामने खड़ी घोड़ा गाड़ी देखकर बढ़ी। वो कभी उसमें नहीं बैठी थी। उसका बहुत अरमान था, मगर मौका ही नहीं मिला। पूरी ज़िंदगी उससे बिल्कुल खामोशी से बिना कुछ इज़हार या ख्वाहिश किए गुजार दी। अब वो चाहती थी कि वो अपने हर छोटी छोटी ख्वाहिश और अरमानों को पूरा होते देखे, क्योंकि कोई मौजूद था जो उसकी हर ख्वाहिश को दिलो जान से पूरा करना चाहता था। सिकंदर ने फूलों पर नजरें जमाई। लाल गुलाब तो हर कोई देता है, सफ़ेद गुलाब का वही हिसाब था। उसने नारंगी रंग के गेब्रा डेज़ीज़ देखी तो उसने तेज़ी से वो ख़रीदे। रमशिया सवारी में बैठ चुकी थी, उससे पीछे मुड़कर नहीं देखा, मगर वह हैरान थी सिकंदर उसके पीछे क्यों नहीं आया। फिर कोई तेज़ी से जंप मारकर उसके साथ बैठा। रमशिया ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, जिससे उससे जल्दी से दबाया। ये आपके लिए। सिकंदर ने उसे पेश किया और रमशिया ने ताज्जुब से सर हिलाया। सॉरी, मैं इम्प्रेस नहीं होने वाली। वैसे लाल गुलाब से हटकर ये डेज़ी फूल लेने का स्टाइल अच्छा है। आप मेरी नीयत पर शक कर रही हैं मोहतरमा। मैं निहायत ही साफ दिल का मालिक हूँ और आपके मुल्क से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो आपको मुझ पर भरोसा रखकर ये फूल कबूल करने चाहिए और मुझसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। मैं कैसे मानूँ कि आपका दिल साफ है? और ये कोई बात तो ना हुई कि हम एक मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम दोस्ती कर लें? सिकंदर ने सर हिलाया। लगता है आपने यू सीरीज़ को बहुत सीरियस होकर देखा है। मैं जो गोल्डबर्ग की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, उससे ज़्यादा ही तोप चीज़ होंगे। आपके चेहरे पे एक अजीब सी कराहती है। पता नहीं क्यों मुझे अच्छी फीलिंग्स नहीं देती। और आपको मेरी कुछ बातें भी मालूम है। सिकंदर हंस पड़ा। अच्छा, मसलन क्या? ये कि मैं पाकिस्तान से हूँ। मुझे सिर्फ 2 ज़ुबानें आती हैं और मुझे गुलाब के फूल इतने पसंद नहीं हैं। और तो और मैं अपनी बेटी का नाम इरा रखना चाहती थी। बस देख लें, इतना बड़ा साइन है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और आप हैं कि समझ नहीं रही। सिकंदर ने दिलशकन अंदाज में मुस्कुराते हुए रमशा को देखा तो रमशा ना चाहते हुए भी ब्लश कर गई। उसके ब्लश होने पर सिकंदर ने कहा, खोरबतम। असल में उससे हराबतम कहना था, मुंह से ही निकल गया। रमशा 1 मिनट के लिए उसे देखती रही, फिर उसकी हंसी जनीवा की मार्केट में किसी साज की तरह सुनाई देने लगी। सिकंदर ने उसे उलझ कर देखा। इतनी खूबसूरत बात के बदले में वो ऐसे क्यों हंस रही थी, जैसे उससे कोई मज़ाहिया बात की हो। अभी आपने क्या कहा दाऊद? रमशा हंसते हुए बोली। उसका मासूम शोहर इम्प्रेस करने के चक्कर में फारसी को एक नए लेवल पे ले गया था। यही कि मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। मुझे तुमने किसी लायक नहीं छोड़ा। आई एम रूइंड। अल्लाह मेरे, अभी आपने पता है क्या कहा? मेरा खाना? मैं क्या आपका खाना हूँ? या अल्लाह, इतनी मासूमियत। वाकई में सर मान गए आपकी शराफत को। लाइन दें ये फूल मुझे। वो अपनी आंखों में आए आंसू साफ करते हुए सिकंदर से फूल लेने लगी, तो सिकंदर ने बच्चों की तरह नाराज होकर फूल पीछे किए। एक तो प्यार का इजहार करता हूँ, ऊपर से नाशुक्रों की तरह मेरा मजाक उड़ाया जाता है। मेरा शरीफ भोला, आपको इतनी सी लड़की सेट करनी नहीं आती। आप मेरे गिटने पर ही ठीक थे। न सलाम न हेलो हाय, सीधा बस स्लीपिंग ब्यूटी सो जाओ। अब तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। उससे सिकंदर की गाल खींचते हुए बिल्कुल सिकंदर के अंदाज में आखिरी जुमले बोले तो सिकंदर ने उसे घूरा। हीरो की तरह लग रहे हैं इस वक्त, मेरा खाना। आखिरी लफ्ज कहते हुए रमशा हंस पड़ी। हंस लो, हंस लो, मेरे हालिस जज्बात की कोई कदर ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, कोई किसी लड़की को कहेगा तुम मेरा खाना हो, तो फिर तो उसका अल्लाह ही हाफिज। इसलिए हैंडसम, मेरे फूल दीजिए।
जो आप करते हैं वही करें। रमशा ने उससे फूल लिए। सिकंदर ने उसे देखा। रमशा का चेहरा ज़रूरत से ज़्यादा चमक उठा था। वो बहुत खुश थी। उसके संग उसकी आंखों में सिकंदर ही सिकंदर लिखा हुआ था। वो उस पे जीती और मरती थी। ती मोई सेद्रते, ती मोया दूशा, यू आर माई हार्ट, यू आर माई सोल। ती मोई मोया, आप अपनी जुबान पे मुझसे कुछ कहते क्यों नहीं? सिकंदर ने हंसपे मामूल अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए बोला, ओए मैं कह रहा सी कि तुसी मेरा दिल हो ते तुसी मेरी जीन दा कारण। जिस तरह वो पुलिस वालों को छेड़ने में ये जुबान इस्तेमाल किया करता था, वही जुबान आज उससे रमशा के लिए इस्तेमाल की। रमशा ने हंसते हुए अपना सर सिकंदर के कंधे पे रख दिया। सिकंदर भाग को बहुत मिस कर रहे हैं लगता है। और नहीं तो क्या, जितना वहाँ मजा आता था सबको तंग करने में, यहाँ तो वो बात ही नहीं है। खासकर जमाली को गुस्सा दिलाना तो मेरा पसंदीदा मशगला था। कैरिज रुक गया था। सिकंदर उतरा। चलो गोश्त पोशा, आज आपको 7 वंडर्स में से एक वंडर दिखाता हूँ। उससे रमशा की तरफ हाथ बढ़ाने की बजाय उसकी कमर पकड़कर उसे नीचे उतारा। नाम तक तो जान ना पाए और वंडर सिखाने चले हैं। रमशा ने फूलों को पकड़कर उसे देखा, जो आज बहुत ही ज़्यादा अच्छे मूड में लग रहा था। इतना पुरसुकून उसे सिकंदर को आज तक नहीं देखा। सिकंदर ने एक फूल निकालकर उसके कान के ऊपर रखा। नाम तुम्हारा कुछ भी हो, मेरे लिए तुम रे हो, मेरी रे ऑफ सनशाइन। रे, ये कैसा नाम हुआ? और रे, सुन, हाय रे, इससे ज़्यादा अजीब नाम नहीं मिला आपको? रमशा ने नाक चिढ़ाकर कहते हुए उससे छेड़ा। सिकंदर ने उसका बाजू पकड़कर सामने किया। बहुत खूबसूरत नाम है, खबरदार तुमने इस नाम की तौहीन की, वरना तुम्हें भी ट्रैम्पल कर दूंगा। सिकंदर अपने लहजे की पोसेसिवनेस को एक बार फिर नहीं काबू कर सका। रमशा आगे मटका कर उससे करीब हुई। सिकंदर ने उसे संजीदा नजरों से देखा। जूते से ट्रैम्पल करेंगे या बगैर जूते के? अच्छी कोशिश है, मगर मुझे हंसी बिल्कुल भी नहीं आई। अरे, मैं तो संजीदा होकर पूछ रही थी। इतना अच्छा रोल तो प्ले कर रहे थे आप शेरू। बस मेरे लिमिट्स को पुश ना करो तो मैं अच्छा इंसान हूँ। बिल्कुल, मक्खी तक नहीं मारी आपने। बेचारी मक्खी ने अभी तक मुझे छेड़ा नहीं है तो मैं क्यों मारता उन्हें? अगर वो मुझे छेड़ेगी तो आप भी उनका वैसा हश्र करेंगे, है ना? रमशा ने मुस्कुराकर उसे छेड़ा। लेम बातें करना कोई आपसे सीखे रे मैडम, और बिलावजह हाइपर होना कोई आपसे सीखे सर। सिकंदर ने चलते हुए रमशा का हाथ पकड़ लिया। अगर मुझे उस दिन किडनैप करने की नीयत से आप ना दे तो फिर मुझे हासिल करने के लिए यही तरीका अपनाते? मतलब? सिकंदर ने चौंक कर उससे पूछा। मीन्स अगर बख्तावर को गोली ना लगती, बदले में मुझे आप किडनैप ना करते, तो आप मुझे कैसे हासिल करते? अगर उस दिन मेरे पीछे पुलिस न लगी होती तो उसी दिन मैं हरे रंग के जोड़े में तुम्हें उठा लेता और तुमसे शादी करके तुम्हें लाहौर ले आता। होना तो हमेशा से यही था। तुम मेरी थी, तुम्हें अपनाने की इजाज़त की मुझे वैसे भी ज़रूरत नहीं थी। आप बहुत ब्लंट नहीं हैं, रमशा ने उसे घूरते हुए कहा। मैं तो हमेशा से ब्लंट रहा हूँ। क्यों, टीवी पर मेरे बयान और गुफ्तगू नहीं सुना करती थी? वो अब दोनों क्रूज के करीब आ रहे थे। नहीं, अगर सुनी होती तो शायद आपकी मोहब्बत में मुब्तला ना हुई होती। ओह, तो मोहतरमा ने मेरी शक्ल से मोहब्बत की है? नहीं, आपकी शराफत और आपके साफ दिल से मोहब्बत की है, जिससे एक इकलौती लड़की की बेबसी का फ़ायदा नहीं उठाया था। आपको पता है, जब आपने मुझे किडनैप किया था तो सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ किस बात पे हुई थी? सिकंदर के चेहरे पे शर्मिंदगी के आसार आए थे, मगर उससे फ़ौरन छुपा भी लिए थे। किस बात पे? कि आपने मेरा मान तोड़ा था। सिकंदर कुछ कहने लगा मगर चुप हो गया। उसके लिए आपको माफ़ किया क्योंकि आपने सब कुछ फिर से मुझे वापस लौटा दिया, बल्कि मेरी आवाज़ भी, जो बहुत अरसे से कहीं गुम हो गई थी। मगर सिकंदर, मुझे तोड़िएगा नहीं। उसकी आखिरी बात पे सिकंदर तड़प उठा। उससे रुक कर रमशा को अपनी तरफ किया। खुद टूट जाऊंगा मगर तुम्हें तोड़ने का कभी सोच भी नहीं सकता रे। ये कैसी बात की है तुमने? इतना भरोसा नहीं है। सिकंदर ने छुप कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अरे नहीं, मुझे बस एक चीज़ तोड़ सकती है सिकंदर, वो आपकी जुदाई है। प्लीज़ ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जो आपको मुझसे दूर कर दे। उस दुश्मन को ख़त्म करने के चक्कर में आप खुद को कुछ कर ना बैठें। सिकंदर ने उन दोनों के जुड़े हुए हाथों को देखा तो उससे उठाकर उसके गाल पे होले से मारा। तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं डरने लगी? इस मामले में तुम अल्लाह पे भरोसा रखो रे, क्योंकि ज़िंदगी और मौत तो उसी के हाथ में है। मैं तो अपनी कोशिश में लगा हूँ कि तुम सबकी हिफाजत एहसन तरीके से करता रहूँ, और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। जब तक अल्लाह चाहेगा मैं तुम दोनों का साहिबान बना रहूँगा। जब मेरा टाइम ख़त्म हो जाएगा तो मुझे उसी के पास जाना है, मगर हम ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे, क्योंकि उम्मीद ज़िंदगी है और नाउम्मीदी मौत। तो इसी उम्मीद पे हम चलते हैं कि मैं, शेर दाऊद सिकंदर, रे से बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ और सारी ज़िंदगी करता रहूँगा।
ना सिर्फ मोहब्बत बल्कि ताउम्र उसको दुनिया के सर्द गर्म से बचा के रखूंगा। सिकंदर मुस्कुराकर नरमी से रमशा की पेशानी के साथ अपनी पेशानी टकराकर कहते हुए पीछे हुआ। रमशा ने खुद को जज्बाती होने से रोका और वो खुलकर मुस्कुराई। सही, मुझे वाकई उम्मीद है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरी पोजेसिवनेस बहुत अच्छी लगती है तुम्हें। हाँ, आपकी पोजेसिवनेस ही आपको मेरा दौत बनाती है। तो मैं इस आदमी का सर फाड़ाऊं जिसे तुम्हें 2 मिनट से ज्यादा देखा था। सिकंदर ने झुककर उसके कान में कहा, खबरदार, आज आप एक शरीफ मशरकी लड़के हैं, इससे आज हाथों के इस्तेमाल से परहेज किया जाएगा। मतलब सिर्फ मेरे हाथों को इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं है। सिकंदर ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, जी, और मिस्टर और स्मार्ट, आपके बंदों के हाथ भी इस वक्त काबू में रहने चाहिए। ओके काबू, और कोई हुक्म? सिकंदर ने उसका हाथ छोड़कर उसके कंधे के गिर्द बाजू हमाल करते हुए कहा। रमशा ने बिना कुछ कहे सिकंदर के सीने पर सर रख दिया। वो दोनों क्रूज के दखली रूट की तरफ घुसे। पी मी गो भाई की, मी पापा, मी राई आपी। मगर इरू, मैं तो आपको प्लेन में बिठाना चाहती हूँ, बाइक तो बहुत बड़े बच्चों की है। और इरा ने सर नफी में हिलाया। मी जाई बाइकी आपी, मी राई प्ले पापा, हे बाइक मी राई। इरा के पापा और जावेद हैवी बाइक चलाया करते थे, तो इरा ने बच्चों को बाइक चलाते हुए देखा तो उसके अंदर भी ख्वाहिश जागी। चलो भाई, तुम्हें ट्रेनिंग ही देते हैं, तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे हीरो। बख्तावर ने इरा को बाइक पे बिठाया मगर उसको थाम कर रखा, क्योंकि बाइक के हैंडल को थाम कर इरा मैडम तो जज्बाती ही हो गई। खुशी से झुककर वो जोर से बाइक को हिलाने लगी। अभी बख्तावर ने गेम शुरू नहीं की थी। आपी मी राई, पापा मी हैप्पी, मी प्ले, मी राई जाई नो हेल्प, एली नो हेल्प मी प्ले। इरा अपने छोटे से दांतों वाली मुस्कान बख्तावर को उछालते हुए बोली, सदके इस मुस्कान पे, तुम इतनी क्यूट हो मेरी जान। उससे इरा के गालों पे प्यार किया। आपी आई नो वर्क, मी प्ले, मी शो पापा। हाँ जोया, तो क्या कह रही थी तुम? दिल फेंक लोगों से बात नहीं करती। उसी वक्त हुदाद उसके पीछे नाजिल हुआ और उसके बालों को खींचते हुए तेजी से बोला। बख्तावर गुस्से से अपने आप को छुड़वाकर उसे देखने लगी, जो अपने लंबे कद और बिल्ड की वजह से उसके छोटे से वजूद पर हावी हो रहा था। अंदर कैसे आए मोहवा? वॉलेट तो मेरे पास था। हुदाद ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा। हाँ, जोया के साथ तुम चोरनी भी हो। अब मुझे बताना पसंद करोगी, कौन सी नस्ल के कुत्ते ने आज तुम्हें काटा है? कुत्ते? इरा ने भी चुन चुन कर वही अल्फाज बोलने होते हैं जो मुनासिब नहीं होते। बख्तावर ने इरा के कानों पे हाथ रखे। जरा लिहाज सही है, ये बच्ची के सामने क्या बोल रहे हैं? इरू नो बैड वर्ड। तुम जैसी लड़की मेरे सामने हो तो मेरे मुंह से ऐसे ये लफ्ज निकलेंगे। आप भी कुत्ते? इरा जोर से हैंडल को हिलाते हुए चेक कर बोली। खुदाद हंस पड़ा। बिल्कुल ठीक कहा इरा मैडम, इस बात पे तो मैं सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। बख्तावर ने जोर से उसके बाजू पे चुटकी काटी। खुदाद पीछे हो। मामा ने सुन लिया ना, इसकी जुबान, तो वसीयत लिखने का भी मौका नहीं देंगे। इरू, बाइक नहीं चलानी, मी स्टार्ट। इरा सर जोर से हिलाते हुए बोली। आपी मी जाई, मी एली, मी पापा। उसे नाना के साथ अपने 3 खास बंदे भी चाहिए थे ताकि वो उसे बाइक ही चलाते हुए देखे। बख्तावर झुकी और उससे गेम स्टार्ट की। उदाद तेजी से पीछे बैठा ताकि इरा न गिरे। इरा ने उदाद के बड़े से वजूद को महसूस किया तो घूमकर उससे माथे पे बल लाए उदाद को देखा। नाना नो, मी अलोन, मी राय, पापा लॉन राय, जाई लॉन राय, को नाना। एरो, गिर जाओगी यार, मैं मदद करूंगा ना, मुझे कहीं लेकर जाओ जूनियर भा। जब हीरा जोर से नफी में सह हिलाने लगी मगर बाइक हिलने लगी और हुदाद ने उसको पकड़ लिया। चलो हीरो गो, ये आपसे इम्प्रेस नहीं होने वाली, 1000 कोशिश करके देख ले। इरा सामने स्क्रीन को देखने लगी जहाँ रेस कोर्स का नज़ारा पेश किया गया। इरा की आंखें हैरत से फैल गईं, फिर हैंडल छोड़कर वो ताली मारने लगी। मी राइट आपी नाना। अरे गिरा दोगी लड़की, हैंडल पकड़ो, तुम सीधा बिना हाथ वाले काम पे आ गई। खुदात ने उसका हाथ पकड़कर हैंडल पे रखा। बख्तावर खुदात को देखने लगी कैसे मासूम बनने की एक्टिंग कर रहा था, जैसे भी कुछ मिनट पहले अपनी महबूबा से नहीं मिलकर आया था। वो अपना गुस्सा निकालना चाहती तो इरा के सामने निकाल नहीं सकती थी, तो इर्द गिर्द देखते हुए वो चलकर उस तरफ आई। उससे छोटा सा हैमर उठाया और उसमें कार्ड स्वाइप किया। गेम शुरू हो गई। उसमें से स्पंज बॉब तेज़ी से निकलने लगे जिन्हें वक्त ने मार मार कर अंदर करना था। वक्त ने अपनी तमाम फ्रस्ट्रेशन उस पर उतारने लगी। गेम खत्म हुई तो उसे होश ही नहीं आया जब किसी ने उसका हाथ पकड़कर रोका। ओहो, पागल तो नहीं हो गई यार, आज हुआ क्या है? इस गेम को तोड़ने लगी थी,
अगर मैं पर वक्त ना आता। बख्तावर ने एक देखा, हुदाद ने उसे रोका था। मुड़कर उससे देखा, वहाँ इरा अब छोटे वाले बाइक पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। बख्त, कुछ नहीं हुआ। यार, अगर गुस्सा उतारना है तो इस वाले किंग हैमर में उतारो। इस वाले में शायद हमें इनाम मिल जाए, जिस तरह का तुम्हारा गुस्सा है। मेरे गुस्से का अंदाजा नहीं है हुदाद अजीम, पूरे मॉल को आप समेत आग लगा दूंगी। वक्त आंखें निकालते हुए बोली और उस तरफ आई कार्ड स्लाइड करके उससे हैमर उठाया। हुदाद उस तरफ आया, उसको देखते हुए इरा भी पीछे आई। हुदाद सीने पे पासों लपेटे उसको देखने लगा। आपी, मी नेक्स्ट, मी हिट। इरा को माँ की सिखाई हुई तमीज़ याद आई, जो अपनी बारी का इंतजार करते थे और किसी चीज़ को हासिल करने की जिद नहीं करते थे। ठहर जाओ हीरो, मुझे तो लग रहा है तुम्हारी आप ही मशीन ना तोड़ दे, जिस तरह इन्हें गुस्सा है। बख्तावर ने उसी वक्त उस मशीन को हुदाद समझकर जोर से हैमर पैनल पे मारा। अब हुदाद रेट चेक करने लगा तो उसने मुंह पे हाथ रखा। बामुश्किल ही उसका गुस्सा 30% पे पहुंच पाया। ओह, सो सैड स्वीटी। मैं दिखाऊं अपना अंदरूनी गुस्सा? एरो, मुझे देखना। इरा को आंख मारकर कहते हुए वो बख्त से हैमर लेने लगा। मुझे देखो बेगम, मैं बताता हूँ कि अपना गुस्सा कैसे निकालते हैं। हुदाद ने अपना कार्ड स्वाइप किया, उसके बाद सीधा हुआ और एक सेकंड पे उससे इंतहाई जोर से मारा कि उसकी फोर्स से मशीन भी आवाज़ से निकालने लगी। पूरे 100% पर रेड किया था। 1 मिनट के लिए बख्तावर की आंखें खुली की खुली रह गईं। एंड दैट्स माई वाइफ, हाउ यू एक्सप्रेस योर एंगर। मेरा तो पूरे साल का गुस्सा जमा है, तुम किस बात पे पागल हो रही हो? शादी करके चलो इरू। वो घूम कर इरा का हाथ पकड़ते हुए हाइपर शॉट की तरफ आए। एपी, मी नो हिट, मी प्ले, नाना ली, इरू नो प्ले। भाई, खुद दोनों बड़े खेल रहे थे। इरा मैडम को तो कोई खिला ही नहीं रहा था। अरे, कहाँ भाग गई? ये देखो क्या लेकर आया हूँ। इरू, मिस्टर स्पंज बॉब। हुदाद बड़ा सा स्पंज बॉब इनाम के तौर पे पकड़े इरा के लिए लेकर आया। इरा अपने दोनों बाजू ऊपर करके पकड़ने लगी। बस हर जहाँ की लड़की को इम्प्रेस करेगा, मुझे नहीं। फिर अपनी ही बात पे उसे हंसी भी आई। ये तो नवासी है उसकी। साली भी है मेरी, और तुम्हें तो पता है, आधी घरवाली होती है साली। हुदाद इरा को स्टफ तोहफा देते हुए खड़े होकर बख्श से बोला और फिर उस गेम को देखा तो हंस पड़ा। बख्त को आग लगी। हंस क्यों रहे हैं? जिस गेम में सबसे बुरी हो उसके सामने खड़ी हो। यार, पानी ले आऊं तुम्हारे लिए? आपको बहुत शौक हो रहा है अपनी दूसरी आंख साया करने का। वक्त की आंखों में ना चाहते हुए नमी आ गई। हुदाद के मुस्कुराते चेहरे पर एकदम संजीदगी आ गई। वाकई कुछ हुआ है। मॉर्निंग स्टार क्या? मगर वक्त तेजी से मुड़कर गेम स्टार्ट कर चुकी थी। उससे बॉल उठाई। हुदाद भी उसके साथ वाले सेक्शन में आया। अगर तुम जीती तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। अगर मैं जीता तो तुम मुझे बताओगी कि हुआ क्या है। बख्तावर ने अनसुनी करते हुए तेजी से बास्केटबॉल बास्केट में फेंकी, जो पहली दफ़ा अंदर घुस गई। उसके बाद वक्त बॉल फेंकने लगी कि कुछ अंदर घुसे, कुछ साइड से गुजर कर वापस आ गए। बस बार बार नज़र के सामने शरीना का चेहरा और हुदाद की आवाज़ आ रही थी। मेरी मर्जी, मैं जिससे भी शादी करूं, तुम्हें इससे क्या? हाँ, मैं शरीना से शादी कर रहा हूँ। तुमसे? लिटिल गर्ल, तुमसे क्यों शादी करूंगा? उसे एहसास नहीं हुआ कि वो पागलों की तरफ बॉल फेंक रही थी जब हुदाद ने उसको थामा। रिलैक्स बख्तावर, रिलैक्स। क्या हुआ है यार? बख्तावर को एकदम होश आया तो उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों में बहुत सी नमी आ गई थी। हुदाद ने दुनिया के सामने परवाह किए बगैर उसके गिर्द बाजू हमाल किए थे और उसे रिलैक्स कर रहा था। आपी, आपी, नो क्राई, मी हेल्प नाना, नो हर्ट आपी। बख्तावर को रोता हुआ देखकर स्पंज बॉब के साथ खेलती रहा परेशान हो गई और उसे नीचे फेंककर बख्त की टांगे पकड़ने लगी। बख्त, तुम ठीक हो? बख्तावर ने उसके बाजू हटाए और बिना कुछ कहे वॉशरूम की तरफ गई। आपी, नाना, आपी, ली, आपी, हर्ट नाना, वी को। इरा हुदाद का हाथ पकड़ने की कोशिश में जंप लगाते हुए बोली। हुदाद परेशानी से उसकी पूछ देखने लगा। उसे हुआ क्या था? हाँ इरू, आप मेरे साथ चलो। बख्तावर अपने मुंह पे पानी की छींटे मारने लगी, मगर वो खुद पे इख्तियार न रख सकी और फूट फूट के रोने लगी। बात को इतनी बड़ी नहीं थी, मगर शरीना को देखकर उसके जख्म ख्वाहा ताज़ा हो गए। ऊपर से हुदाद के मुस्कुराते चेहरे ने तो और उसे तकलीफ दी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो किसी आमद पे अलर्ट होकर बख्त सीधा होकर टिश्यू उठाने लगी। जब किसी ने उसे खींच कर घुमाया, देखा हुदाद उससे दिख रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लेडीज़ वॉशरूम है। हुदाद, निकले यहाँ से। हुदाद ने उसकी सुर्ख आंखें देखी तो गहरा सांस लेकर उसका चेहरा थाम न जाऊं, जिससे वक्त ने उसे झटका। हुदाद, ईरू को कहाँ छोड़ा है? जिधर भी छोड़ा है, मेरी बात का सच्ची सच्ची जवाब देना। तुमने क्या मेरे साथ शरीना को देखा है बख्त? हुदाद की बात पे बख्तावर की आंखें फैल गईं।
वक्त उसे नजरअंदाज करके साइड पे होने लगी तो हुदात ने उसका बाजू पकड़कर सामने किया। मैंने तुमसे कुछ पूछा है बेगम? उससे बेगम पे जोर दिया। वो वक्त को ये एहसास दिलाना चाहता था कि उसका क्या मुकाम है, वो भूल क्यों गई इस वक्त। और मैं यहाँ जवाब हरगिज नहीं दूंगी, चलिए यहाँ से। फॉर गॉड सेक वक्त, मैं तुम्हारा शोहर हूँ और ये फॉरेन कंट्री है। अब तसल्ली हो गई? बताओ मुझे, शरीना को मेरे साथ देख कर रोई हो? वक्त उसके मुंह से शरीना का नाम सुनकर तब चढ़ रही थी। ये क्या बार बार शरीना लगाया हुआ है आपने? मत लें उसका नाम मेरे सामने। बताता चलूं, वो सिर्फ शरीना नहीं है, वो मिसेस शरीना हमजा है और उसका एकरत बेटा भी है। जरा रुक कर देख लेती तो पता चल जाता कि वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका शोहर और बेटा भी था। बख्तावर तंजी हंसी। आपके तो दिल को कुछ हुआ होगा, है ना? जाहिर है अब आप उससे शादी। उदात ने जोर से काउंटर पे हाथ मारा। विल यू जस्ट कीप योर माउथ शट वक्त? मैं खामोश रहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी हर बकवास हर बात सुनो। वक्त उछल कर पीछे हुदात ने आगे बढ़कर उसका जबड़ा सख्ती से पकड़ा। मैंने जिससे मोहब्बत की उसी से शादी की, मुझ पे किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी। सिकंदर भी गन पॉइंट में मुझे खड़ा किए कहता कि तुमसे शादी कर लो, अगर तुमसे मोहब्बत ना होती तो मैं गोली खाना पसंद करता। सिकंदर से मुंह तक तुड़वाया तुम्हें पाने के लिए खातिर। 1 साल इस उम्मीद पे इंतजार किया कि तुम आओगी, मेरे पास ही आओगी, मेरी बला से 60 का भी हो जाऊं, लेकिन शादी करूंगा तो तुमसे। और तुम कह रही हो मुझे शरीना चाहिए। वाह बेगम, यू अमेज मी। आपने रिजेक्ट किया था उसके आगे, आपने मुझे रिजेक्ट किया था। मैं ये बात नहीं भूल सकती हुदात। बख्तावर बुराई आवाज से बोली। हुदात उसके बहुत करीब हुआ, इतने करीब कि उसकी गर्म सांसें बख्तावर के चेहरे पे पड़ने लगी। तुम भी तो अपने मामा के कहने पे जावेद से शादी करने लगी थी। मैंने तो कुछ नहीं कहा, हालांकि जावेद हमारी जिंदगी में मौजूद है और मैं तो पागल नहीं होता कि वो हर वक्त मेरी और तुम्हारी नजरों के सामने होता है। मेरे और जावेद भाई के दरमियान कुछ भी नहीं था। हम दोनों कोई फीलिंग्स एक दूसरे के लिए नहीं रखते थे। बख्तावर तेजी से बोली। हुदात ने उसकी गीली लटों को चेहरे से हटाकर खानों के पीछे किया। तो ट्रस्ट मी बेगम, मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, मुझे यकीन नहीं है। हुदात मजीद करीब हुआ। उसकी नाक वक्त की गाल पे टिक गई। यकीन दिलाऊं तुम्हें? बख्तावर ने उसके सीने पे हाथ रखकर उससे धकेला। जरूरत नहीं है, मेरी प्यारी सी जान को छोड़ा है। उसे जंपिंग सेंटर छोड़ाया, वहां जंप लगा रही है, फिक्र मत करो, सेफ है बिल्कुल। मामा को पता चला तो आप कुछ छोड़ो, मुझे जान से मार देंगे। वक्त तेजी से कहते हुए निकली। हुदात ने गहरा सांस लेकर उसके पीछे आया। उसे अपनी चुड़ैल को बहुत अच्छी तरह से राजी करना था। उसे पता था उसने थोड़ी देर में सब कुछ भूल जाना है, मगर वो उसे हर्ट होता हुआ देखकर परेशान हो गया था। चलिए अब बताएं कैसा रहा आपका ट्रिप? आप भी मामा, बहुत मज़ा आया होगा, है ना? क्या क्या किया आप लोगों ने? रमशा जो हाथ से राह को चावल खिला रही थी एकदम सिकंदर को देखने लगी, जिससे मुस्कुराकर पेप्सी का सिप लेते हुए कहा। हम अजनबी बने थे, फिर एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को छेड़ा और उसके बाद क्रूज में बैठकर चैपलिन कैसल गए। सिकंदर तफसील बताने लगा। वो आज ज़रूरत से ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। रमशा ने सरप्राइज ही ऐसा दिया था। वो दोनों उस वक्त कैसल के पीछे लॉन की तरफ गए थे। रमशा ने सिकंदर का हाथ पकड़ा था और आगे चलकर कोई जगह तलाश कर रही थी जहाँ वो दोनों अकेले हों। रे क्या इरादे हैं तुम्हारे, कहाँ ले जा रही हो? सिकंदर हंसकर ग्लास उसे उतारते हुए उस जंगल वाली जगह को देखने लगा जहाँ काफ़ी सुनसान था। इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे मगर दूर से। मैं एक जगह तलाश कर रही हूँ जहाँ मैं आपको तोहफा दूँ। ओह, मेरे इनाम की बात कर रही हो? वो तो तुम मुझे सबके सामने दे सकती थी, यहाँ इतनी वीरान जगह आने की वजह। सिकंदर ने उसके पुरसोच चेहरे को शरारत से देखा। नहीं, ये बहुत सीरियस सोफा है, इसे मैं हम दोनों तक रखना चाहती हूँ। अब सिकंदर को अतरे की घंटे रीढ़ सुनाई देने लगी। नहीं, वो जो सोच रहा है ऐसा नहीं होगा। नर्वस सी हंसी हंसा हुआ बोला। डोंट टेल मी। रे, तुम एक और भा तो नहीं लाने वाली? अगर लाने वाली हूँ तो आपको कोई एतराज़ है? रे अभी भी उसका हाथ पकड़े जगह तलाश करते हुए बोली। उससे ये ध्यान नहीं दिया कि सिकंदर का चेहरा सफ़ेद हो गया था। वो रुक गया। रमशा ने ठहर कर उसे देखा। क्या हुआ? तुम प्रेग्नेंट हो? ऐसा कैसे हो सकता है रे? मैंने कहा था ना, इरो के बाद कोई बेबी नहीं होगा। ये तोहफा नहीं, डरावना ख्वाब है यार, प्लीज बोलो ये झूठ है। रमशा ने उसे घूरा। मिस्टर साइको, नहीं हूँ प्रेग्नेंट, हार्ट अटैक न करवा कर बैठ जाइएगा, चले। या अल्लाह तेरा शुक्र, मेरे और रमशा के दरमियान कोई और नहीं आया। रमशा ने नाखून उसके हाथ पे गाड़े। सिकंदर ने उसे तेज से देखा। शर्म करें, इरो को आप अपना रकीब समझते हैं? नहीं, वो मेरी जान है, साथ में समझदार भी है। उसे पता है पापा के बीच में नहीं आना, जब बात तुम्हारी आती है। बिल्कुल, जब वो कहती है मम्मी माइन
तो कैसे आप उसे हैंडल करते हैं? वो छोटी सी जान आप पे हावी हो जाती है। अगर वो क्यूट ना होती तो देखता मैं कैसे उसे सबक सिखाता। उसकी बड़ी बड़ी मोटी आंखें मुझे कमजोर कर देती हैं। विराग को सोचकर मुस्कुराया। वो एक जगह रुक गई। सिकंदर ने देखा वो एक टूटे हुए सफ़ेद शाही कुएं के करीब मौजूद थे। उसे देखा रमशा ने बैग से एनवलप निकाल कर उसे दिया। सिकंदर ने उसका हाथ छोड़कर एनवलप लिया। क्या है ये? खुद ही खोल कर देख ले। सिकंदर ने कार्ड निकाला। वो सिकंदर और इरा की तस्वीर थी, जिसमें सिकंदर ने 4 माह की इरा को उठाया हुआ था और उसे सुला रहा था। नीचे इरा के पैदा होने के बाद उसके पैरों के निशान थे, जो हॉस्पिटल वालों ने लिए थे, और बड़े खूबसूरत रूप में लिखा था, टू द वर्ल्ड्स बेस्ट फादर एंड हस्बैंड। सिकंदर ने उसे देखा। रमशा मुस्कुरा रही थी। मैंने कस्टमाइज बनाया है, आप खोलें। तुम बुरे हो, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। समझ नहीं आई? मैं बताती हूँ। तुम अपने इस कराहत चेहरे के पीछे अपना दर्द छुपाते हो, वो दर्द जो तुम्हें तड़पाता है। क्यों करते हो ऐसा? क्योंकि तुम अच्छे हो। तुम अपने दर्द को छुपाकर औरों के दर्द की फिक्र करते हो, बुरे बन जाते हो, क्योंकि औरों का गम तुमसे देखा नहीं जाता। सबका ख्याल रखते हो, मगर अपने लिए बेहिस बन जाते हो। क्यों करते हो ऐसा? क्योंकि तुम अच्छे हो। यतीम बच्ची को गले लगाकर तुम उसे कहते हो तुम उसकी माँ हो, ताकि वो अपनी माँ का गम भूल जाए, उसके सारे गम अपना लेते हो। क्यों करते हो ऐसा? क्योंकि तुम अच्छे हो। एक भाई बनकर तुम एक छोटे से लड़के की जान बचाते हो, उसको अपना होने का मान बख्शते हो। उसके शेरू बनकर उसको अपना खून देते हो, ताकि वो जिंदगी से हार ना बैठे। क्यों करते हो ऐसा? क्योंकि तुम अच्छे हो। एक बेबसी की मारी लड़की का हाथ थामकर तुम मुल्क के सच्चे रखवाले बनने का सबूत देते हो। क्यों करते हो ऐसा? उसकी हामियों समेत कबूल करके उसे अपनी जिंदगी बनाते हो, क्योंकि तुम अच्छे हो। तुम बहुत अच्छे हो शेरू। तुमने नन्ही सी जान को उठाकर रात जाग जाग कर अपनी रे ऑफ सनशाइन को पुरसुकून नींद दी। माँ बाप दोनों बनकर उस छोटी सी बाँ को बड़ा किया, उसकी खूबसूरत तरबियत की। तुम बहुत अच्छे हो शेरू, बहुत अच्छे। और तुम इतने अच्छे क्यों हो, यही बात तुम्हें बुरा बनाती है। इतना अच्छा कौन होता है? आगे कुछ नहीं लिखा था। सिकंदर ने आंखें उठाकर उसे देखा, जो नीचे घुटने के बल बैठी थी और उसके हाथ में प्लांटीनियम की रिंग थी, और उसमें सफ़ेद हरूफ पे अंग्रेजी हरूफ पे रे लिखा था। मैं सच में बहुत बुरी राइटर हूँ। समझ नहीं आया क्या लिख रही हूँ। बस जो दिल में आया एकदम से लिखती रही। सच में शेरू बहुत कम है, ये मेरे दिल का आधा हिस्सा भी नहीं है। मैं दीवान ही लिख डालती आप पर, मगर जल्दी में जो भी हुआ वो ही कर सकी। सिकंदर नीचे घुटने के बल बैठा और उससे रमशा का चेहरा थामा। उसकी आंखों में दुनिया जहाँ के जज्बात मौजूद थे। शेरू, क्या आप मुझसे मगर सिकंदर ने उस पर प्यार भरा हमला करते हुए उसकी बोलती बंद कर दी। अपनी तमाम जज्बात उस पर निछावर करते हुए वो पीछे हुआ और उससे की आंखों में देखकर बोला, आई लव यू सो मच रे। और मुझे 1000 बार भी शादी करनी पड़े तो मैं तुमसे ही करूँगा। दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा दिया है। यार आप तो लड़कियों से भी ज्यादा तेज है, सोचने का वक्त ही नहीं लिया। सिकंदर ने उसकी पेशानी चूम कर कहा। जब बात तुम्हारी आती है तो मैं एक सेकंड भी नहीं लगाता। सिकंदर ने अपनी उंगली आगे करते हुए भक्त को दिखाई। अल्लाह मेरे, अब लग रहे हैं मेरे मामा शादीशुदा। मेरा भी ध्यान क्यों नहीं किया? हुदात देखिए। उसे हुदात को दिखाई, जो देखने के बाद सर हिलाते हुए बोला। नाइस सिकंदर ने हुदात को देखा, जो काफी चुप था आज। है। हमने तो एंजॉय किया। तुम दोनों मेरी बेटी के साथ क्या करते रहे हैं? रू, पापा को आप डेट्स तो दो आज की। मम्मी पापा, प्ले मी जंपी, नाना मी जंपी, ओ मी राउंड, मी राइट बाइकी, एपी क्राई। इरो तो बहुत स्पीड लगा रही थी हर चीज़ बताने पे। उसे वक्त ने टोक कर कहा, हाँ असल में आज हम इरो को प्लेलैंड लेकर गए। इरो अपना स्पंज बॉब पापा को नहीं दिखाया। इरा को खाना खाते हुए अपना स्पंज बॉब याद आ गया। वो फटाफट चेयर से उतरी और ड्राइंग रूम से निकली। ओहो ठहर तू जाओ लड़की, एक सेकंड में अभी आई। रमशा भी इरा के पीछे गई। हाँ जी, तो क्या किया तुमने? और यहाँ पे किराए क्यों कर रही है? उफ, एक इरा कम थी कि सिकंदर का तेज दिमाग जिसने ये बात पकड़ी। उदात कुछ कहने लगा कि बख्ता और बोली, वो मामा दरअसल जंपिंग एरिया गए, वहाँ बहुत मजा किया। और तोबा, आपको उदात को देखना चाहिए था। इरा को कैसे उन्होंने फ्लिप किया।
सिकंदर की आंखें एकदम फैल गईं। उससे तेजी से खुदात को देखा। खुदात तेजी से बोला, पूरी बात सही से बताया करो। सिकंदर, दरअसल हुआ ये कि खुदात फ्लिप करके दिखाएं। बख्तावर इरा के साथ जंपिंग करते हुए बोली, जो सरफ हादसे पर खड़ा उन्हें देख रहा था। इरा बख्तावर के जंप लगाने पे बार बार गिर रही थी और बख्तावर को घूर रही थी। आपी नो, आपी वेट, मी जंप आपी। बख्तावर, इसे करने दो। यार कितना मजा आ रहा है, खुदात प्लीज आए ना। देखा ऐसा ही हुआ। भक्त मैडम थोड़ी देर का वाकया बुलाएं बड़े मजे से छोटे बच्चों की तरह जंप लगाते हुए खुदात को बुला रही थी ताकि वो उसके पास आए। खुदात को ना चाहते हुए आना पड़ा और उससे इरा को उठाया और जरा सा पीछे होकर उसे तेजी से फ्लिप किया और खड़ा हुआ। बख्तावर गिर कर पीछे हुई। खुदात, इरो के साथ फ्लिप करने की क्या जरूरत थी? इरा की आंखें फैल गईं। फिर वो खिलखिलाने लगी, नाना मोर, मी मोर। ये जूनियर भाई, इसको डेयरिंग चीजें मजा देती हैं। खुदात ने उसे देखा जो तासुब से सर हिलाते हुए हंस पड़ी। आप अजीब हैं। तुम करके दिखाओ ना। खुदात मुस्कुराकर इरा को पकड़े जंप करते हुए बोला, मुझे नहीं आता इसलिए तो आपको मुझसे बोला। मेरे साथ करोगी फ्लिप? बख्तावर खड़े होकर एक बार फिर फांसे पर होकर जंप करने लगी। जब खुदात की बात पे चौंकी, उससे खुदात को देखा। नहीं शुक्रिया, आप इरा पे आजमाएं ऐसी हरकतें। खुदात ने इरा को बिठाया और उसकी तरफ बढ़ा। भक्त तेजी से जंप लगाकर भागी। लेकिन मैं तो तुम पे आजमाऊंगा। खुदात तेजी से उसे पकड़ने के लिए बढ़ा कि भक्त दूसरी तरफ हुई। खुदात, ऐसा मजाक नहीं। खुदात, दूर, मैं किक मारूंगी। बख्तावर हंसकर तेजी से भागते हुए ऊपर वाले रास्ते की तरफ भाग गई। खुदात ने उसके पैर पकड़कर खींचा और खुद पर पीछे होकर गिरा। भक्त ने खुद को बचाने के लिए एयरबैग का बना हैंडल पकड़ना चाहा कि उसका हाथ पहुँचते पहुँचते रह गया और वो भी खुदात के ऊपर गिरी। उफ मोटी, हाय मर गया। खुदात कराते हुए बोला। भक्त की हंसी छूट गई। नहीं नहीं, फ्लिप करे ना, बहुत शौक हो रहा था आपको। अल्लाह हटो भक्त, मेरा सांस बंद हो रहा है। उससे भक्त के बाल मुंह से हटाकर कहा, नहीं भाई, मैं तो मार के छोड़ूंगी। आपी आपी मी कम, मी हेल्प आपी, मी जंप, नाना हर्ट। हाँ इरा, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ।